हेलो नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग सीरीज के एक और बेहतर वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग एपिसोड नंबर 13 को जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग ओबीजी नर्सिंग और पीडियाट्रिक नर्सिंग के बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस को जानेंगे और हर एक क्वेश्चंस के रेशनल्स को जानेंगे, ऑप्शंस को पढ़ेंगे। ऑप्शन वो राइट है तो क्यों है, और बाकी उससे रिलेटेड जितना भी हम लोग क्वेश्चंस आंसर्स रेशनल्स निकाल सकते हैं वो सभी चीज़ों को जानेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पर यह है कि एट टर्म द पार्ट्स ऑफ प्लेसेंटा। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एट टर्म पर पार्ट्स ऑफ प्लेसेंटा डेट इज ऑफ फिटल ओरिजिन अबाउट। सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि प्लेसेंटा जो होता है उसमें तो दो पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स कितने होते हैं? दो होते हैं। एक होते हैं मदर्स का पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं मेटरनल पार्ट या फिर मेटरनल सरफेस, और एक होता है फिटल पार्ट जिसको हम लोग फिटल सरफेस बोलते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो फिटल सरफेस होता है प्लेसेंटा में वो कितना होता है, उसका भाग बताना है। ऑप्शन ए है वो 1/5 भाग है, 1/4 है, या फिर 4/5 भाग है, या फिर 1/2 भाग है, सेकंड भाग है, हाफ भाग है। फिटल पार्ट्स की बात करें तो होता है 4/5, या फिर परसेंटेज में बात करें हम लोग तो इसको बोलते हैं हम लोग की 80%। कितना होते हैं? तो 80% सिर्फ फिटल पार्ट्स होता है, ठीक। और 20% या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि 1/5, इसको क्या बोलेंगे? 1/5 जो होता है वो क्या होता है? तो याद रखिएगा, उसको हम लोग बोलते हैं मेटरनल सरफेस होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये है मेटरनल सरफेस और ये जो है हम लोग का फिटल सरफेस होता है। प्लेसेंटा से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन मेच्योर प्लेसेंटा। पूछा जा रहा है मेच्योर प्लेसेंटा में वॉल्यूम ब्लड कितना होता है, या फिर बोला जा सकता है कि कितना सर्कुलेट होता है मेच्योर प्लेसेंटा एट टर्म प्लेसेंटा पर। वॉल्यूम पूछा जा रहा है तो ऑप्शन है 500 ml, 150 ml, 1000 और 50 ml। एट टर्म पर वॉल्यूम होता है 500 ml, जिसमें से 350 ml जो है 350 ml वो फीटल सर्कुलेशन में जाता है, और 150 ml जो रहता है 150 ml वो फीटल बिलाई सिस्टम में स्टोर रहता है। फीटल बिलाई सिस्टम बोले तो इंटरस्टिशियल स्पेस में रहता है, जिसको लेकुनार स्पेस बोलते हैं। इंटरस्टिशियल स्पेस या फिर इसी को बोला जाता है इंटरवास्कुलर स्पेस, लेकुनर स्पेस। उस स्पेस में क्या रहता है? स्टोर रहता है। और ये जो रहता है फीटल सर्कुलेशन में जाता है। किस में जाता है? तो फीटल सर्कुलेशन में जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग इंट्रायूटेराइन लाइफ द रेट ऑफ फीटल ब्लड फ्लो थ्रू प्लेसेंटा इज अबाउट। यहाँ पर ब्लड फ्लो पूछ रहा है। देखो, ब्लड फ्लो दो तरीके से होता है। एक होता है यूट्रस और प्लेसेंटा के बीच में, ठीक, और एक होता है फीटस और प्लेसेंटा के बीच में। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? ब्लड फ्लो, फीटल ब्लड फ्लो पूछा जा रहा है, मतलब कि फीटस और प्लेसेंटा वाला पूछा जा रहा है। ये जब भी पूछेगा यूट्रस और प्लेसेंटा तो याद रखेंगे हम लोग कि कितना होता है, तो बोलेंगे 500 से 600 ml। कितना होता है? 500 से 600 ml पर मिनट। इसको क्या याद रखेंगे? पर मिनट। और ये होता है 400 से 500 ml पर मिनट। ऑप्शन में 400 है तो 400 ml हम लोग याद रखेंगे, 400 ml पर मिनट होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। प्लेसेंटा और फीटस के बीच में पर मिनट ब्लड सप्लाई कितना होता है, तो बोलेंगे 400 ml, ठीक। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग RH इनकम्पटेबिलिटी कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। RH इनकम्पटेबिलिटी के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड का कलर क्या होता है? पेल स्ट्रोक कलर। तो पेल स्ट्रोक कलर जो है होता है एमनियोटिक फ्लूइड का, ये नॉर्मल कलर है। ये क्या है तो लिख लीजिएगा, ये है हम लोग का नॉर्मल कलर। ये है नॉर्मल कलर एमनियोटिक फ्लूइड का, ठीक। गोल्डन कलर जो होता है ये हम लोग का होता है, गोल्डन कलर बोले तो RH इनकम्पटेबिलिटी का। किसका होता है? तो RH इनकम्पटेबिलिटी का होता है गोल्डन कलर, ठीक। इनकम्पटेबिलिटी, ठीक। RH इनकम्पटेबिलिटी का होता है गोल्डन कलर। ग्रीनिश कलर बात करें या फिर इसी को बोलते हैं सेफ्रॉन कलर। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सेफ्रॉन। सेफ्रॉन ये होता है पोस्ट मेच्योरिटी में। कब? पोस्ट मेच्योरिटी। पोस्ट मेच्योरिटी का मतलब ये होता है
कि मोर देन 32 वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद फिटस का डिलीवरी हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट मेच्योरिटी। उस कंडीशंस में ग्रीनिश होता है। और डार्क ब्राउन कलर की बात करेंगे हम लोग तो ये होता है आईयूडी में। कब होता है? आईयूडी में। आईयूडी का मतलब इंट्रायूट्राइन डेथ, फिटस यूट्रस में डेड हो जाएगा, उस कंडीशंस में डार्क ब्राउन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग +2 स्टेशन। क्वेश्चन ये अच्छा है, इसको अच्छे तरीके से आप लोग पढ़िएगा। ड्यूरिंग बोला जा रहा है +2 स्टेशन है, ठीक। पोजीशन ऑफ फीटस हेड, फीटल हेड का पोजीशन पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है यहाँ पर, ऑप्शन ए है बिलो द इस्चियल स्पाइन, ऑप्शन बी है अबव द इस्चियल स्पाइन, सी है बिहाइंड इस्चियल स्पाइन, लास्ट ऑप्शन है जस्ट अबव द पेल्विक इनलेट। दो तीन चीजें होती हैं, आप लोग समझिए। ये मान लो कि इस्चियल स्पाइंस हो गया, तो इसके ऊपर जो होते हैं उसको हम लोग माइनस ले डिनोट करते हैं, ठीक। और नीचे जो होता है उसको हम लोग प्लस ले डिनोट करते हैं। यहाँ पर +2 बोल रहे थे, ये इस्चियल स्पाइन से नीचे है, मतलब कि बिलो द इस्चियल स्पाइन। बिलो द इस्चियल स्पाइन जो होगा उसको हम लोग प्लस ले डिनोट करेंगे, और ऊपर होगा तो माइनस ले डिनोट करेंगे। इसको आप लोग याद रखिएगा। फीमेल पेल्विस से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इस टर्म्स को हम लोग बोलते हैं सॉफ्टनिंग हो जाए सर्विक्स का 6 वीक्स पर, तो उसको हम लोग बोलते हैं गुडेल साइन। क्या बोलते हैं? गुडेल साइन। जय कुमार साइन की बात करें तो वेजाइना का सॉफ्टनिंग हो जाना, उसको हम लोग बोलते हैं जय कुमार साइन। ओसिएंडर साइन में लेटरल फोर्निक्स जो है वहां पर पल्सेशन फील होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ओसिएंडर साइन। और हेगार साइन का मतलब होता है कि लोअर यूट्राइन जो है सेगमेंट उसका सॉफ्टनिंग हो जाना, उसको हम लोग बोलते हैं हेगार साइन। ये चारों ऑप्शंस आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, ठीक। 6 वीक्स पर देखने को मिलता है। गुडेल साइन कब देखने को मिलता है? तो 6 वीक्स पर, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमनेस्ट टाइप ऑफ इक्टोपिक प्रेगनेंसी। इक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है कि आउटसाइड द इंट्रायूट्राइन कैविटी, यूट्रस के बाहर, यूट्रस के बाहर मतलब कि कहीं पर भी हो एक्सेप्ट यूट्रस, यूट्रस के बाहर होगा, इम्प्लांटेशन हो या फिर फर्टिलाइजेशन, उसको हम लोग इक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। बोल रहे हैं कॉमनेस्ट, मोस्ट कॉमन होता है ट्यूबल फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला भाग में होता है। कहाँ पर होता है? तो इसको भी लिख लीजिएगा, एम्पुला में होता है। एम्पुला, एम्पुला में मोस्ट कॉमन होता है। सेकेंड मोस्ट कॉमन होता है यहाँ पर, याद रखिएगा, ओवरी। ओवरी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है, लेकिन सेकंड मोस्ट कॉमन पूछा जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? ओवरी बोलेंगे। इसको याद रखिए। एब्डोमिनल और सर्विकल ये जो है ये रेयरेस्ट होते हैं। नेक्स्ट द फर्टिलाइज लाइव स्पर्म ऑफ oocyte। oocyte का मतलब कि फीमेल जो है उसके जो हम लोग बोल सकते हैं कि ओवम में उसको oocyte बोलते हैं, उसका लाइफ स्पर्म होता है 12 to 24 आवर्स। इसको याद रखिएगा। यहीं पर स्पर्म पूछा था तो हम लोग बोलते हैं कि 48 to 72 आवर्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ब्रिज प्रेजेंटेशन द प्रेजेंटिंग पार्ट, ब्रिज प्रेजेंटेशन में प्रेजेंटिंग पार्ट बटक होगा, क्योंकि ब्रिज प्रेजेंटेशन में क्या होता है? फिटस उल्टा हो जाता है, इस तरीके का हो जाता है। हेड उसका ऊपर रहेगा और बाकी सब पार्ट उसका नीचे रहेगा, ठीक। ये उसका क्या हो जाएगा? बटक होगा और लेग हो जाएगा। प्रेजेंटिंग पार्ट उसका नीचे रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रिज प्रेजेंटेशन बोलते हैं। इसको याद रखिएगा, ठीक। ये हो गया फिटस, तो उसका लोअर पार्ट नीचे होता है, उसको हम लोग बटक और फिट्स बोलते हैं, ब्रिज प्रेजेंटेशन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिकेशन फॉर सीजेरियन सेक्शन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। सीजेरियन सेक्शन का मतलब होता है लोअर सेगमेंटल LSC, लोअर सेगमेंटल सीजेरियन सेक्शन मोस्ट कॉमन उसमें होता है। यहाँ पर पूछा रहा है कि इंडिकेशन कौन कौन से हैं, एक को छोड़कर। चलिए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। वेजाइनल एट्रेसिया, एट्रेसिया का मतलब होता है कि ओपनिंग अब्सेंट है, उस कंडीशंस में हम लोग कर सकते हैं, तो ये तो नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विक होता है, फिर भी हम लोग कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विक में इंडिकेशन होता है। यहाँ पर क्वेश्चन याद रखिएगा, एक्सेप्ट का पूछा है, इस चीज़ का पूछा है, एक्सेप्ट का, एक्सेप्ट इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, एक्सेप्ट पूछा है। तो सेंट्रल प्लासेंटा इस कंडीशंस में भी किया जाता है। ट्विंस प्रेगनेंसी में कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग सीजेरियन सेक्शन करेंगे। यदि
दोनों ट्विंस वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में है तो उसमें हम लोग नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डम्पा, DMPA, डम्पा का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, डिपोट मेट्रोक्सी प्रोजेस्ट्रोन एसीटेट, इंजेक्टेबल फॉर्म आता है 150, कितना होता है याद रखिएगा 150 mg, 150 mg। इंजेक्टेबल फॉर्म होता है, IM दिया जाता है, कैसे देते हैं, IM देते हैं। इंजेक्टेबल फॉर्म कंट्रासेप्टिव कितना टाइम्स के लिए दिया जाता है, तो 3 मंथ के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ टेस्ट टू असिस्ट द पेटेंसी ऑफ फैलोपियन ट्यूब, पेटेंसी के लिए हम लोग रूबिन टेस्ट करते हैं। कौन सा रूबिन टेस्ट करते हैं, ठीक याद रखें। बिडोल टाइफाइड के लिए होता है, सिक टेस्ट डिप्थेरिया के लिए होता है, और सिकलिंग कोई टेस्ट नहीं होता है, तो ये याद रखेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइस वाटरी डायरिया देखने को मिलता है कोलेरा में, किसमें, कोलेरा में राइस वाटरी डायरिया देखने को मिलता है। एक लिख लीजिएगा, पी सूप डायरिया होता है, क्या होता है, पी सूप डायरिया, पी सूप डायरिया, या फिर स्टूल पी सूप स्टूल, यहाँ पर लिख लीजिए पी सूप स्टूल देखने को मिलता है टाइफाइड में, किसमें, टाइफाइड में, टाइफाइड में देखने को मिलता है पी सूप डायरिया, ठीक। इसको आप लोग याद रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेरा टेस्ट किस में करते हैं, या फिर बेरा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लिख लीजिएगा, बी का मतलब ब्रेन, ई का मतलब इवोक्ड, आर का मतलब रिस्पॉन्स, और ए का मतलब ऑडियोमेट्री। बी का मतलब ब्रेन, बी का फुल फॉर्म हो गया ब्रेन, ई का मतलब इवोक्ड, ई का मतलब लिख लीजिएगा इवोक्ड, इवोक्ड, आर का मतलब रिस्पॉन्स, और ए का मतलब ऑडियोमेट्री, ए का मतलब ऑडियोमेट्री, ऑडियोमेट्री, ठीक। ये ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम फीटस के हियरिंग असिस्मेंट के लिए यूज में लिया जाता है बेरा टेस्ट या फिर बेरा असिस्मेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरला असिस्मेंट, ये इनक्लेस बुक में भी दिया हुआ है। पेरला असिस्मेंट क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, पी का मतलब होता है प्यूपिल इक्वल राउंड रिएक्ट टू लाइट एकोमोडेशन, पी का मतलब लिखिएगा प्यूपिल, ए का मतलब इक्वल, आर का मतलब राउंड, रिएक्ट टू, आर का मतलब लिखिएगा राउंड, रिएक्ट टू, एल का मतलब लाइट, और ए का मतलब एकोमोडेशन। ये आई असिस्मेंट के लिए यूज में लिया जाता है। ये हम लोग का नर्सिंग सीरीज के एपिसोड नंबर 13 था, जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ओबीजी नर्सिंग और पीडियाट्रिक नर्सिंग के एमसीक्यू क्वेश्चंस को जाने और सॉल्व किए। वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएगा, सत्यम नर्सिंग के नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो आप लोग के लिए सभी चीज़ का PDF वहीं पर अवेलेबल है, मिल जाएगा। वीडियो में डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।